नमस्ते और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बहरमपुर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दो अलग-अलग टाइमलाइंस में बटे रहस्य में उतरने वाले हैं, जहां प्राचीन खौफ और आज के साइंस की महत्वाकांक्षा का एक बेहद खतरनाक टकराव होता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पुराने डर और मॉडर्न दुनिया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कशमकश है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस डार्क मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक खौफनाक चेतावनी से। आज से करीब 400 साल पहले मदन नाम के एक जवान लड़के को उसके पिता ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात कही थी, अगर कोई गलती से भी उन्हें देख ले तो उसकी जान नहीं बचती। जरा सोचिए, ये सिर्फ डराने के लिए कही गई बात नहीं थी, ये मौत की एक तरह से गारंटी थी। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, बेरमपुर का भयानक अतीत। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो खतरा था क्या। गांव वालों के इस सबसे बड़े खौफ का नाम था निशिर मोलो। ये चार बेहद भयानक आदमी थे जो हर शनिवार की रात अपने कंधों पर एक ताबूत, जी हां एक कॉफिन, उठाकर गांव की सुनसान गलियों में घूमते थे। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जीता जागता खौफ था जिसे पूरा गांव सच मानता था। इसी वजह से मदन के पिता ने सर्वाइवल के कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए थे, और इससे पता चलता है कि खतरा असल में कितना बड़ा था। पहला रूल, आहट सुनते ही तुरंत छिप जाओ। दूसरा, भूल कर भी उन्हें मत देखना। और तीसरा, तब तक बाहर मत निकलना जब तक उनके मंत्र पढ़ने की आवाज पूरी तरह से शांत न हो जाए। बस यही 3 नियम बचने की इकलौती उम्मीद थे। लेकिन एक दिन कोहरे से घिरे जंगल से गुजरते हुए मदन ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। भारी कदमों की आहट और एक अजीब सा सम्मोहित करने वाला मंत्र, बम बम बश, बम बम बश। वो आवाज धीरे धीरे बस उसी की तरफ आ रही थी। इमेजिन कीजिए उस वक्त मदन का खौफ किस लेवल पर होगा। और यहीं मदन से एक बहुत बड़ी जानलेवा भूल हो गई। उसने झाड़ियों से बाहर झांकने की गलती कर दी, यानी उसने दूसरा नियम तोड़ दिया। कुछ समय बाद उसके पिता को एक बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिली, और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक डर जम गया था जिसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। मदन की इस मौत ने साबित कर दिया कि वो प्राचीन श्राप कितना सच और कितना खतरनाक था। खैर, गांव के इस भयानक अतीत से अब हम सीधे 400 साल आगे आज के समय में चलते हैं। हमारी टाइमलाइन शिफ्ट होती है दिल्ली की एक बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न रिसर्च लैब में, जहां मेघना नाम की एक रिसर्चर अचानक अपनी नींद से घबराकर जाग उठती है। और यहीं से हमारा दूसरा रहस्य खुलता है, रहस्यमयी सपने और मृत्युंजय अमृत। अब देखिए हो क्या रहा है। वो 400 साल पुराना अतीत अब मेघना के भयानक सपनों के जरिए आज के वक्त में घुसपैठ कर रहा है। मेघना को बार बार एक ही डरावना सपना आ रहा है। एक एकदम घना और सुनसान जंगल, एक विशालकाय भयानक पक्षी जो उस पर हमला करने को तैयार है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रहस्यमयी पेड़ जिससे लगातार कोई हरे रंग का लिक्विड टपक रहा है। ये सिर्फ एक सपना तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, ये एक बहुत बड़ा हिंट था। इसी दौरान मेघना पर अपनी लैब में प्रोफेसर जयदेव की तरफ से एक एंटीडोट बनाने का बहुत भारी प्रेशर है, और तभी एक बड़ा कोइंसिडेंस होता है। मेघना की लैब पार्टनर इशिता के हाथ पुरानी लोक कथाओं की एक किताब लगती है। इस किताब में जिक्र है मृत्युंजय अमृत का, एक ऐसा जादुई हरा लिक्विड जो पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। जी हां, आपने सही पकड़ा, ये हूबहू वही हरा लिक्विड और वही पेड़ था जो मेघना अपने डरावने सपनों में देख रही थी। जाहिर है, जब मेघना ने उस किताब में उसी पेड़ की तस्वीर देखी जो उसे रोज सपनों में डराता था, तो वो पूरी तरह से सन्न रह गई। इस नामुमकिन से लगने वाले संयोग को देखकर दोनों रिसर्चर्स तुरंत उस पेड़ और मृत्युंजय अमृत की तलाश में बेरमपुर गांव जाने का फैसला करती हैं। वो 5 घंटे का बस का सफर उन्हें सीधे उस सदियों पुराने रहस्य के बीचों बीच ले जाने वाला था। और अब शुरू होती है बेरमपुर की खौफनाक यात्रा। गांव के दरवाजे पे कदम रखते ही कुछ ऐसा होता है जो साइंस और लॉजिक दोनों को फेल कर देता है। गांव के बाहर जहां तेज धूप और भयंकर गर्मी थी, अंदर घुसते ही पलक झपकते काले बादल छा जाते हैं। जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और एक अचानक सी आंधी आ जाती है। इस झटके वाले बदलाव को देखकर तो गांव का मुखिया भी एकदम हैरान रह जाता है।
अब गांव के मुखिया ने इन लड़कियों को गांव की स्टडी के बहाने अपने घर में रुकने तो दे दिया, लेकिन उनके आते ही गांव में बहुत ही डरावने अपशकुन शुरू हो गए। सोचिए, मंदिर में जल रहा दिया अचानक से बुझ गया। गांव के पुजारी को किसी बहुत बड़ी और खौफनाक अनहोनी का स्ट्रॉन्ग एहसास होने लगा और आसमान में अजीब सी डरावनी काली परछाइयां मंडराती हुई नजर आने लगीं। यहां एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ गांव वाले इन सिग्नल्स को देखकर उस प्राचीन खौफ से बुरी तरह कांप रहे हैं, और दूसरी तरफ शहर से आई ये दोनों लड़कियां इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर हैं, बल्कि अपनी ही रिसर्च की धुन में वे मुखिया के बेटे अनुज के साथ मिलकर आधी रात को चुपके से घर से बाहर निकलने का प्लान बना रही हैं। ये सब हमें ले जाता है हमारे अगले हिस्से की तरफ, राजमहल का राज। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है, अनुज, मेघना और इशिता को छुपकर राजा सूरजभान के 400 साल पुराने खंडहर हो चुके राजमहल में ले जाता है। तीनों एक जाम हो चुकी पुरानी खिड़की को धकेलकर उस खौफनाक अंधेरे महल के अंदर घुस जाते हैं। अब महल के अंदर का माहौल देखिए। घुसते ही मेघना को एक बहुत ही अजीब सा डेजावू फील होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस महल के चप्पे चप्पे को पहले से जानती है। और तभी उस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई भारी फौजी जूतों की आवाज गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिपाही गलियारों में मार्च कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डर की बात तो ये थी कि इतनी तेज आवाज आने के बाद भी वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। और इसी पॉइंट पर होता है निशिरी मोलो का जागरण। इधर महल के अंदर खौफ बढ़ रहा था और उधर गांव में उस बर्फीली आंधी के बीच 400 साल पुराना वो खौफनाक मंत्र फिर से गूंजने लगा, बम बम बश, बम बम बश। इस एक आवाज ने अपने बिस्तरों में सो रहे सारे गांव वालों को दहशत से जमा कर रख दिया। आवाज सुनते ही गांव का पुजारी बदहवास होकर तुरंत मुखिया को जगाता है और उस अनहोनी के बारे में बताता है जिसका डर सबको था। वो कहता है कि सदियों से सो रहे निशिर मोलो किसी न किसी तरह अपनी गहरी नींद से जाग चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की इन लड़कियों के बैरमपुर आते ही गांव का सबसे पुराना और खौफनाक सपना वापस जिंदा हो गया हो। ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे जुआ खेल रहे दो गांव वाले संपत और कप्ता इस बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और अचानक उनके ठीक सामने लाल चमकती आंखों वाले वो 4 खौफनाक आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। उनके कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है और फिर उन दोनों आदमियों की एक खून जमा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। और यहीं आकर ये एक्सप्लेनर एक बेहद भयानक मोड़ पर रुकता है। राजमहल के उस घुप अंधेरे गलियारे में मेघना, इशिता और अनुज के ठीक सामने एक भारी सा दरवाजा अचानक तेज चरमराहट के साथ खुलता है। अब सवाल ये है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर खड़ा कौन है? और जाते जाते ये गहरे सवाल हमारे सामने खड़े रह जाते हैं। असल में ये निशिर मोलो हैं कौन? उस खुलने वाले ताबूत के अंदर से आखिर कौन सा खौफनाक साया बाहर निकला? और सबसे बड़ा सवाल, ये रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत मेघना के खुद के अतीत से कैसे जुड़ा हुआ है? इन सवालों के जवाब यकीनन आपको इस खौफनाक सच की तह तक जाने के लिए बेताब कर देंगे। इस डिकोडिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।